नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट 9 लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आज़ाद की। हम सभी देख रहे हैं कि किस तरह से गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा झटका दे दिया। बड़ा झटका देते हुए उन्होंने कल 5 पन्नों का इस्तीफा कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को थमा दिया, जिसके बाद से चुनावी गलियारों में हलचल पैदा हो गई। किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो इतना बड़ा कदम उठाएंगे, लेकिन इस्तीफा सौंपने के बाद किस तरह से मीडिया से बातचीत करते हुए गुलाम नबी आज़ाद ने बताया कि वो प्रताड़ित थे कांग्रेस पार्टी में और इसलिए उन्होंने पार्टी को छोड़ा। इसके बाद अब माना यह जा रहा है कि शायद गुलाम नबी आज़ाद बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि इसे लेकर के अभी गुलाम नबी आज़ाद ने कोई इशारा नहीं किया है। वो अभी यही कह रहे हैं कि वो अभी सोच विचार करेंगे। यहाँ तक उन्होंने ये भी कहा कि वो जम्मू कश्मीर जाकर अपनी खुद की एक पार्टी बनाएंगे। अब अगर यहाँ पर बात करें, इससे पहले भी कांग्रेस पार्टी से कई नेता पार्टी को छोड़कर जा सकते हैं, चले गए हैं और जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, जिसमें सबसे पहला नाम शामिल है गुजरात से हार्दिक पटेल का। हार्दिक पटेल ने भी इसी तरह से कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ा और बीजेपी में शामिल हो गए। इसके बाद अगला नाम है यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का। हम सभी देख रहे हैं किस तरह से वो कांग्रेस पार्टी में थे, एक अलग उनका महत्व था, लेकिन उन्होंने भी कुछ ऐसा किया और कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। इसके अलावा और भी कई नाम हैं, लेकिन आखिरकार गुलाम नबी आज़ाद के बाद अब अगला शख्स कौन होगा जो कांग्रेस पार्टी को दगा दे सकता है। इसमें जो नाम आता है वो आता है राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट का। जो यहाँ आपको बता दें कि सचिन पायलट को लेकर अक्सर ऐसी खबरें आती हैं कि वो भी जल्द कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। हालांकि जब भी सचिन पायलट से ये सवाल किया जाता है वो इस पर कुछ खासा जवाब नहीं देते, हमेशा इस सवाल को टालने की कोशिश करते हैं। लेकिन गुलाम नबी आज़ाद के इस इस्तीफे के मुद्दे पर सचिन पायलट का बयान आया है और काफी अजीब बयान आया है। सबसे पहले आपको वो बयान सुनाते हैं और फिर प्रोग्राम में आगे और भी चर्चा करेंगे कि क्या कुछ इसका पूरा मतलब निकल रहा है। तो चलिए पहले आप भी सुन लीजिए कि क्या कुछ कहा सचिन पायलट ने गुलाम नबी आज़ाद के इस्तीफे को लेकर। आज गुलाम नबी आज़ाद जी ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता से अपना इस्तीफा दिया है। एक लंबी चिट्ठी लिखी है कांग्रेस प्रेसिडेंट के नाम पर। मैं समझता हूं जो टाइमिंग है इस चिट्ठी का और इस्तीफे का वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि 50 साल के लंबे अरसे तक कांग्रेस पार्टी में तमाम पदों पर रहने के बाद यूथ कांग्रेस, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, इतने पदों पर रहने के बाद आज जरूरत थी देश को और पार्टी को कि भाजपा के शासन के खिलाफ ठीक उन मुद्दों को उठाएं जिन मुद्दों को आज़ाद साहब उठाते थे सदन के अंदर, राज्यसभा के अंदर, महंगाई का, भ्रष्टाचार का, बेरोजगारी का। उन मुद्दों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी रैली कर रही है 4 तारीख को। 7 तारीख को भारत जोड़ो यात्रा पूरे देश में हमारी पार्टी निकाल रही है। ये समय था संघर्ष का, सच्चाई को रखने का और भाजपा का सामना करने का। ऐसे समय पर पार्टी छोड़ देना और जो तमाम बातें उस चिट्ठी में लिखी गई हैं वो सच्चाई से बहुत परे हैं। आज जरूरत है लोगों को मिलकर काम करने की, चाहे वो अनुभवी हैं, चाहे वो युवा हैं। कांग्रेस पार्टी एक जिम्मेदार विपक्ष की पार्टी है और सत्ता में रहते वक्त बहुत पदों पर हम आसीन रहे, लेकिन आज जरूरत इस बात की है कि हम मिलकर संघर्ष करते, सामना करते, बजाय उसके आजाद साहब ने आज पार्टी छोड़ी है और मैं समझता हूं कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी और तमाम कार्यकर्ता एकजुट रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे और भाजपा के कुशासन के खिलाफ हम लोग अपनी आवाज। तो जहां एक बार फिर से सचिन पायलट ने कुछ ऐसा कह दिया जिसके बाद कहीं ना कहीं सवाल कहीं खड़े हो जाते हैं। आपको बता दें गुलाम नबी आज़ाद के इस्तीफे को लेकर जहां सचिन पायलट ने इस तरीके का बयान दिया, तो इस पर बात करते हुए दिखाई दिए सीएम अशोक गहलोत भी। जी हाँ, जहां एक और सचिन पायलट इस पर कुछ अटकल भरा जवाब देते हुए नजर आए जिस तरह से उन्होंने कहा। तो वहीं अगर सीएम अशोक गहलोत की बात करें तो उन्होंने गुलाम नबी आज़ाद के इस बयान को, इस इस्तीफे को, उनके इस कदम को किस तरीके से बताया है, आप वो भी पहले सुन लीजिए। सबका जो मैंने स्टेटमेंट पढ़ा है, मेरे तो मित्र रहे वो, हम लोग 40 महीने साथ में हैं, मुझे बहुत आघात लगा है। मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता किन शब्दों में मैं उनके आज के पत्र को मैं किस रूप में कमेंट करूं।
क्योंकि 42 साल के साथ हम लोगों का 42 साल के साथ, और उनको पार्टी ने मौका दिया, चाहे वो इंदिरा जी थी, और संजय गांधी जी। गुलाम नबी आज़ाद साहब की शादी में गए वहाँ श्रीनगर के अंदर, वहाँ से शुरुआत करी कि भाई नौजवान लड़का है, ये आगे बढ़ना चाहिए। उस रूप में इनको उस वक्त से लगा के आज तक 42 साल तक इनको सब पदों पर, चाहे वो कभी महाराष्ट्र आए हों MP बन के, तो वहाँ से बनाए इनको 2 बार, राष्ट्र में आए हो 5-6 बार, तो वहाँ उनको मौका मिला है। अवसर देने में कांग्रेस ने कमी नहीं रखी, हाईकमान ने भी और कांग्रेस ने। आज जो कुछ भी हमारी पहचान देश के अंदर है, 135 करोड़ की आबादी है, कौन किसको जानता है? आज हम लोग जो भी हैं, हमारी पहचान कांग्रेस और हाईकमान के विश्वास के कारण है हमारी पहचान। कितने लोगों को चांस मिलता है? सबको मिल भी नहीं सकता है, तो कुछ लोगों को, चंद लोगों को चांस मिलता है। तो हाईकमान के सामने कितनी बड़ी चैलेंज होती है सेलेक्ट करने की, कि मैं किन को सेलेक्ट करूं, बाकी लोग क्या सोचेंगे। इस प्रकार से जो आज ये हम लोग 50, 60, 100 जो भी होंगे, उसमें आज़ाद साहब भी शामिल हैं। उस रूप में आज 40-42 साल तक NSA में उससे पहले से थे, वो मान लो 50 साल होते हैं, तो 42 साल तक जिनको हमेशा पदों पे रखा हो, केंद्रीय मंत्री, AICC का महामंत्री, प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष, चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर का, सब कुछ मिला हो, उनसे कोई देश में उम्मीद नहीं करता था कि आज़ाद साहब इस प्रकार का पत्र लिख देंगे। पहले सोनिया गांधी जी बीमार थी तो पत्र लिखा, तो लोगों ने अन्यथा लिया कि जब हमारी नेता बीमार है, भर्ती है अस्पताल के अंदर, उस वक्त पत्र क्यों लिखा गया। और वो जब चेकअप में गई अमेरिका, तो उस वक्त पत्र लिख के आप क्या संदेश देना चाहते हो अमेरिका के उनको। ये बड़ी संवेदनशील बात मैं कह रहा हूँ। एक हमारी नेता, हमारी महबूब नेता, जिसने 20 साल से अधिक समय तक हमारे दबाव के कारण से राजनीति में आई हो, तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर देखा जा सकता है कि गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे को लेकर कांग्रेस पार्टी में एक बार फिर से बवाल मचता हुआ दिख रहा है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी जहां एक और पार्टी के अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए मुश्किलों में फंसे हुए हैं, और ऐसे में उन्हें एक और बड़ा झटका लग गया है। अब सवाल ये उठ रहा है कि गुलाम नबी आजाद के बाद अब कांग्रेस पार्टी में अगला नंबर किसका है? आखिरकार कौन होगा जो कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी और सोनिया गांधी को फिर से बड़ा झटका देगा? क्या सचिन पायलट इस लिस्ट में अगले नंबर पर हैं? क्योंकि लगातार ऐसा देखा जा रहा है कि युवा नेता यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को धोखा देते हुए नजर आ रहे हैं, और लगातार सचिन पायलट को बीजेपी में शामिल होने का ऑफर भी मिलता है। लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी को धोखा देंगे सचिन पायलट? ये बहुत बड़ा सवाल है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। ऐसी ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए Next 9 लाइव। नमस्कार।